हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चलती हैं उसमें आज आपकी पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 7 पॉलिटी के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है राज्य शासन कैसे चलता है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? राज्य शासन कैसे काम करता है, कैसे चलता है, जो कि क्लास 7 पॉलिटी का चैप्टर नंबर 3 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या दिए गए थे। देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि विधानसभा के सदस्य को विधायक या फिर एमएलए कहा जाता है। तो विधानसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है? विधायक कहा जाता है, और इंग्लिश में एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इसका फुल फॉर्म होता है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप होता है। वही मैं जो बताया कि एमएलए का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, और इनका चुनाव कैसे होता है? जनता द्वारा होता है। फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं। इसमें से जो जीतता है चुनाव में, उस विशेष क्षेत्र में जो एमएलए बनता है वह क्या होता है? विधानसभा का सदस्य बन जाता है, और उसी से सरकार बनती है, और उसी से सरकार बनती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, और हम क्या कह सकते हैं? जनता चूंकि उन्हें चुनती है तो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं ये। नीचे दिए गए उदाहरण से यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। नीचे उदाहरण अभी आप देखेंगे तो आपकी बातें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, आपको सारे फैक्ट्स समझ में आने लगेंगे। आगे है, भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर राज्य क्या होता है? कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है, क्योंकि जो चुनाव आदि का कार्यक्रम है उसे सुचारू ढंग से किया जा सके, इसलिए राज्यों को कई क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। जैसे कि यहाँ दिए गए मानचित्र में देखिए, इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश में 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो उदाहरण दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश में कितने क्षेत्र हैं। देखिए ये हिमाचल प्रदेश, इसमें 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। मतलब इसमें कितने एमएलए चुने जाएंगे? हर क्षेत्र से एक एमएलए चुना जाएगा, और हर क्षेत्र में एक एमएलए को क्या होगा? उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। तो 68 एमएलए हिमाचल प्रदेश से बनेंगे ना। तो ये इसमें बताया गया है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि ही चुनती है। तो वही बात जो मैं बताया कि हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनेगी, जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बनेगा। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के भी होते हैं। तो इसमें हर प्रकार के, हर पार्टी के विधायक होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं? तो अगला प्रश्न है कि विधायक मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं। देखते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, तो जितनी भी क्षेत्र में जो सीटें होती हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में 68 है, तो 68 की आधी सीट में जो पार्टी जीतेगी उसी पार्टी की सत्ता आएगी। तो इसमें वही बताया गया है कि जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत माना जाता है। राज्य में उस दल को बहुमत मान लिया जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष कहा जाता है। जो बहुमत प्राप्त करती है उसे सत्ता दल कहा जाता है, बाकी को विरोधी पक्ष कहा जाता है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो उसमें क्या होगा आगे देखते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश में 2017 में जो चुनाव हुआ था उसमें जनता पार्टी ने कितने जीती थी सीटें? 44। मतलब 68 क्षेत्रों में से 44 क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधित्व एमएलए बने थे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस 21 सीट जीती थी। तो आगे इसमें देखते हैं इसमें सत्ता किसकी बनेगी। 68 का आधा कितना होगा? 68 का आधा 34 होगा, और 34 सीटों में से अधिक 44 सीट भाजपा जीती है, भारतीय जनता पार्टी। तो हिमाचल प्रदेश में सत्ता पार्टी कौन सी हो जाएगी? भाजपा हो जाएगी ना। तो इसमें वही बताया गया है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बने। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया, और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। वही बात जो मैं ऊपर समझाया कि आधे से अधिक सीट जो पाएगा वह सत्ता दल का नेता बनेगा, सत्ता पार्टी उसी की होगी, बाकी विरोधी पार्टी कहे जाएंगे। आगे देखते हैं। आगे इसमें एक और पॉइंट दिया गया था कि राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। ध्यान रखिएगा, आगे अगला पॉइंट इसमें दिया गया था कि राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। आगे देखते हैं। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, जो मुख्यमंत्री बनता है, और उस जो चुनाव होता है जिसमें से सत्ताधारी पार्टी जो जीतेगी, जो आधे से अधिक बहुमत प्राप्त करती है, उसमें से एक नेता चुना जाता है, एक व्यक्ति को चुना जाता है, उसे मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना, और उस समय 2017 चुनाव में भाजपा ने किसको चुना था अपना नेता? अपना मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को चुना था, और वे मुख्यमंत्री बन गए थे। इसके बाद
मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करते हैं। और मुख्यमंत्री क्या करता है, मंत्रियों का चयन करता है। जैसे कि विभिन्न विभाग जो होते हैं, स्वास्थ्य विभाग और खेल विभाग, तो उस विभागों में मंत्रियों का चयन होता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। इसको नोट कर लीजिएगा, नियुक्ति राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री की भी और अन्य मंत्रियों की भी। आगे देखते हैं। आगे अगला पॉइंट है कि सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है। तो इसमें सरकार शब्द का अर्थ बताया गया है कि शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी होते हैं। इन सबको सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। इनका प्रतिनिधित्व कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। सामूहिक प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका होता है। और ये जो होते हैं ये सरकार के क्या कहलाते हैं, कार्यपालिका कहलाई जाती है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाती है। और जो विधानसभा में एकत्र होने वाले विधायक होते हैं वह क्या कहलाती है, विधायिका कहलाती है। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से का काम करने का अधिकार देते हैं। और विधायिका के रूप में जो कार्यपालिका होती है उसको काम करने का अधिकार ये देते हैं। फिर उसके कामों की जांच भी करते हैं और उसके कामों की जांच भी करते हैं। जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा था, इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख मुख्यमंत्री बन जाता है। तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री। नोट कर लीजिएगा, कार्यपालिका का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। आगे देखते हैं। आगे अगला पॉइंट है कि लोकतंत्र में विधायकों के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। तो लोकतंत्र में क्या होता है कि एमएलए जो माने जाते हैं वे जनता के प्रतिनिधि होते हैं। ऊपर पता है आपको कि जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो लोकतंत्र में यही चीज़ होती है। और इस तरह से शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। और इस तरह से क्या होता है कि शासन मुख्यतः जनता की होता है, मतलब सत्ता जनता की होती है। लोकतंत्र की ये विशेषताएँ होती हैं। आगे है, फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं। और जो सत्ता पक्ष के सदस्य होते हैं वे सरकार बनाते हैं। और कुछ सदस्यों को मंत्री भी बनाया जाता है। और उनमें से कुछ सदस्यों को मंत्री भी बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। और ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया गया है स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग का जो विशेष होगा उसका क्या होगा, वो स्वास्थ्य मंत्री कहलाएगा ना, राज्य का भी और केंद्र का भी। तो इसमें यही बताया गया है कि ये मंत्री जो होते हैं, जो कुछ सदस्य चुने जाते हैं मंत्री के रूप में, ये मंत्री विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। जैसे कि स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य मंत्री हो जाएगा। इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत किया जाता है। और जो भी कार्य होगा उसे विधायिका स्वीकृति देती है, अनुमोदित करती है, उसकी जांच भी करती है। तो इसको नोट कर लीजिएगा क्या कि ये मंत्री सरकार के कौन से कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है और ये विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। आगे चैप्टर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारी विभिन्न क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी पीडीएफ वहीं मिलेगी। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि बीपीएससी की कल मैराथन होगी। इसमें क्या होगा कि 6 to 8 की जो हिस्ट्री है, 6 to 8 की हिस्ट्री का क्या करेंगे, हम लोग पूरा निचोड़ करेंगे। या सीआरटी प्लस एनसीईआरटी 6 to 8 हिस्ट्री का पूरा निचोड़ करेंगे। तो इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, 6 to 8 हिस्ट्री का पूरा निचोड़ देखेंगे। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।